वक्त से ज़्यादा ज़िंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, वक्त पराया होता है तो अपने भी लोग पराये हो जाते हैं। और इसीलिए विद्वानों ने कहा है, समय और शब्द दोनों का प्रयोग लापरवाही से नहीं करना है, क्योंकि ये दोबारा ना तो आते हैं और ना मौका देते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है बृहस्पति, साथ ही धन और संपत्ति भाव के स्वामी भी बृहस्पति है। बृहस्पति अपनी उच्च राशि में है और 6th हाउस में विराजमान है। लाभ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि जो कि आपकी राशि के स्वामी है और शनि 2nd भाव में आता है, धन और संपत्ति भाव में स्थित होकर के लाभ भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, सुख भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं और 8th हाउस पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं उनको जो सामान्य स्थिति है उसका ही लाभ मिलेगा। जो लोग या प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में है या शेयर मार्केट सेक्टर में है, या फिर आप लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज की काम करते हैं, फाइनेंशियल लाइजनिंग का कामकाज करते हैं और या फिर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए नवंबर 2025 है वो बहुत शानदार फल देने वाला है। जो सोर्स आपने डेवलप कर रखे हैं उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा, नए सोर्सेज भी आपको ढूंढने से मिलेंगे, या आप जो एफर्ट कर रहे हैं कंटिन्यू उसमें से भी आपको लगातार इनकम जनरेट होती रहेगी। जो व्यवसाय में है, जो बिजनेस में है, उन लोगों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करने वाले, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित लोग हैं, राजनीति से संबंधित वे लोग हैं, बेकरी, कन्फेक्शन, यूटेंसिल से संबंधित सेक्टर में कामकाज करने वाले बिजनेस पर्सनस भी ज़बरदस्त गेन पाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस उनको देखने को मिलेगी। साथ ही आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, या वे लोग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित, लॉजिस्टिक्स से संबंधित, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, या लेदर, स्क्रैप का कामकाज करने वाले लोग हैं, एजेंसी, बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित लोगों की बात कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर सकते हैं। उस स्थिति में आपको ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा और जो ड्यूज़ है वो भी आपको मिलेंगे। और जो पुराने काम आपके आधे अधूरे अटके हुए हैं उनको आपको लाइन में लाना चाहिए, ताकि जो समय अभी चल रहा है उसमें आप स्पीड आएगी और आपके जो ड्यूज़ है वो भी निकल सकते हैं। अर्थात आप अपने काम में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, संतोष आपको मिल सकता है, या फिर ये बोल सकते हैं संतुष्टि आपको मिलने के योग बन रहे हैं। आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। लाभ भाव के स्वामी और 2nd हाउस, धन और संपत्ति भाव के स्वामी एक ही ग्रह बृहस्पति, और बृहस्पति उच्च राशि में। ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट में भी आपको ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। आप में से वे लोग जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें फाइनेंस सेक्टर पर, बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों पर, और या फिर बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित जो आपको अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ ही साथ आप मेटल, मेडिसिन, केमिकल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित या ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कोई भी कंपनी के शेयर्स आपको मिल जाते हैं, आपकी रेंज में मिल जाते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा होने वाला है। तो आपको नवंबर 2025 में फाइनेंशियली आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और जो रेगुलर जो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करते रहते हैं उनको ये नॉलेज है कि उनको कब खरीदना है और कब बेचना है। लेकिन आपको नवंबर 2025 में ये गेन ज़बरदस्त मिलने वाला है, जिसको आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बोल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके सुख की, आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के स्वामी और भाग्य के स्वामी शुक्र है, जो कि भाग्य भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको नवंबर 2025 में भाग्य का साथ मिलेगा। आपके अपने परिवार के सुख में, वर्चस्व में वृद्धि होगी, आर्थिक समृद्धि आएगी, और साथ ही साथ टेक्निकल सपोर्ट भी आपको अपने परिवार के लोगों से मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप कोई न कोई कॉमर्शियल व्हीकल के बारे में सोच सकते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं, और आपके परिवार वाले उस स्थिति में आपका सपोर्ट करेंगे या आपके साथ में फाइनेंशियल जो पार्टनरशिप होती है वो करने को तैयार दिखेंगे। पेरेंट्स के साथ में यहाँ पे ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठेगी। तो ऐसी स्थिति में संभव है आपको पूरे परिवार का सहयोग मिले, कोई न कोई प्रॉपर्टी के मामले में या कॉमर्शियल व्हीकल के मामले में।
आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। पंचम भाव के अधिपति बुध है, जो यहाँ पर एक त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। ये राज्यों की स्थिति बनती है और पंचम भाव पर राहु और मंगल की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, स्पेशली इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, वो ज़्यादा सक्सेस देखेंगे या उनका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहेगा। इसके अलावा आप में से वे लोग जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, वो इंजीनियरिंग चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकती है, सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, माइनिंग इंजीनियरिंग हो सकती है, और या फिर जो एग्रीकल्चर से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं उनकी बात कर सकते हैं, आयुर्वेदिक जो साइंस है उसकी बात कर सकते हैं। उन लोगों के लिए ये समय सपोर्टिव है, अर्थात आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल से, सीनियर्स जो फ्रेंड्स है, सीनियर स्टूडेंट है, उनसे भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। आप में वे लोग जो आईटी सेक्टर से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, टेक्निकल सेक्टर में स्टडीज़ कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, या आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, रिसर्च फील्ड बोल सकते हैं, उन क्षेत्रों में काम करने वाले, और साथ ही साथ मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं। इन सेक्टर से संबंधित पढ़ाई करने वाले लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट मिल सकता है, अर्थात आपको आगे बढ़ने के लिए कोई न कोई सपोर्टिव हैंड एक से ज़्यादा मिलने वाले हैं। आप में से वे लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वो चाहे फाइनेंस लेकर के एमबीए कर रहे हैं या मार्केटिंग लेकर एमबीए कर रहे हैं, आपको ये समय स्ट्रेंथ देने वाला है, सफलता मिलने वाली है, और जो कोई एग्ज़ाम इंटरव्यू है वो ज़बरदस्त नवंबर में आपको सपोर्ट देगा, सक्सेस दिलाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोई भी एग्ज़ाम को आपने स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही भाव जिम्मेदार है और यही ग्रह स्थितियाँ जिम्मेदार बनेगी। तो संतान की उन्नति से, प्रगति से आप बहुत हर्षित होंगे। आपकी संतान जो डिफेंस से संबंधित कोई कोर्स में या टेक्निकल सब्जेक्ट से संबंधित कोई कोर्स में एडमिशन ली हुई है और उनका फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट आना बाकी है, तो रिजल्ट अगर नवंबर में आता है तो आपको आशा से अधिक सफलता होगी, आशा से अधिक आपको प्रसन्नता मिलेगी, भाग्य का साथ आपको ज़बरदस्त ढंग से मिलेगा। और ये बोल सकते हैं कि जो भी आपकी संतान बाहर रह कर के स्टडीज़ कर रही है, उनकी स्थिति बहुत बेटर होगी। तो यहाँ पर जो इंडिया में रहकर ही अपना कोई कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, चाहे जॉब तलाश रहे हैं, स्टार्टअप कोई तलाश रहे हैं, उनको भी सफलता मिलने से आपको डबल खुशी मिलने वाली है। जो संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं उन लोगों के लिए वापस मौका मिलेगा 5 दिसंबर 2025 से लगा करके 1 जून 2026 तक। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो नवंबर 2025 में आपको मौसम से संबंधित एलर्जिक इन्फेक्शन की परेशानियां ज़्यादा होगी। जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको आप ज़्यादा परेशान देखेंगे या उनकी केयर आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप में से वे लोग जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, खाने पीने के शौकीन हैं, उन लोगों को नवंबर 2025 में अपनी शुगर को हाई देखने का मौका मिल सकता है और वो चीज़ गलत है। आपको जो खाना है वो आप खाना चाहते हैं, लेकिन एज के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से रेस्ट्रिक्शन भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सावधान आपको रहना पड़ेगा। और जो महिलाएं गर्भवती है उनको ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अपनी शुगर को कंट्रोल भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर शुगर अनकंट्रोल रहती है तो आपके बच्चे जो गर्भ में पल रहा है उसको भी डायबिटीज़ होने की संभावना बन सकती है, या वैसी स्थिति में आपको कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके घर में यदि कोई डिप्रेशन के मरीज़ हैं या वे लोग जो वृद्ध हैं और पार्किंसन या फिर अल्जाइमर से संबंधित परेशानी है, उन लोगों की आपको विशेष केयर करनी पड़ेगी। आपको ज़रूरत से ज़्यादा उन पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में ये समस्याएं ज़्यादा उठ खड़ी होती है। और उस स्थिति में कोई न कोई दुर्घटना घट जाए या वो गिर जाए तो फिर वो स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि एक कोई मरीज़ बेड रिडन हो जाता है, उसका भार चाहे 50 किलो हो, उसके बावजूद भी उसको आपको टैकल करने में बहुत मुसीबत आती है, बहुत परेशानी आती है। और हर व्यक्ति उनके लिए कोई संसाधन पैदा नहीं कर सकता कि आप कोई डॉक्टर या नर्स को स्थिति में अपॉइंट कर दें कि वो आपके घर में ही रहे। तो हर कोई व्यक्ति ऐसा स्थिति नहीं कर सकता, इतनी सामर्थ्यवान हर व्यक्ति नहीं होता। आइए अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो नवंबर 2025 में आर्थिक लेन देन में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, या कोई गलत फहमियों से आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है, और या फिर कोई फ्रॉड आपके साथ में हो सकता है। यदि आप बैंकिंग सेक्टर में हैं तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और ऐसी स्थिति में समस्याएं आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम में डाल सकती है। यदि आपने किसी से लोन लिया है, पर्सनल लोन ही आपने लिया हुआ है और वो आप समय पर नहीं चुका पाएँ, तो ऐसी स्थिति में लेन देन में विवाद हो सकता है और प्रॉब्लम आपकी जो इमेज है, इमेज पर खड़ी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जितनी जल्दी हो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें और जो आपने कमिटमेंट दिया है या तो उसे
शेड्यूल करना सीखें या वापस रीशेड्यूल करें, अन्यथा उसको चुका करके मुक्ति पाएं। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी है सूर्य, जो केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण भाव में स्थित है, भाग्य भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में, और साथ ही साथ राहु की सप्तम भाव पर दृष्टि, केतु की स्थिति, ये सारी स्थितियां आपके दाम्पत्य सुख में बेरुखी पैदा करने का काम करेंगे, जो गलतफहमियां फैलाने का काम करेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि बहसबाजी ज़्यादा होगी, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, और ऐसी स्थिति में सुख मिलने की जगह आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, दुख मिल सकते हैं, कष्ट मिल सकते हैं, बेरुखी मिल सकती है, और या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको वैवाहिक सुख से संबंधित बहुत सी बाधाएं, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सप्तम भाव में केतु विराजमान है, और केतु जिस भाव में भी विराजमान होंगे उस भाव से संबंधित लालसा ज़्यादा पैदा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपकी चाहत में कमी नहीं आएगी, लेकिन आपकी बेरुखी आपको परेशान कर सकती है दाम्पत्य सुख में, और उसके लिए 16 नवंबर के बाद में स्थितियां राहत पैदा करेंगी। राहु के उपाय करेंगे तो और ज़्यादा राहत होगी। और आपकी मैरिड लाइफ के लिए हमेशा मैं एक उपाय बताता रहता हूं कि जो मेल हैं उन्हें कामदेव यंत्र की अंगूठी पहननी चाहिए, कामानंद कवच धारण करना चाहिए, और जो महिलाएं, स्त्रियाँ हैं, उनको शिव गौरी कवच धारण करना हमेशा शुभ रहता है। तो ये उपाय आप भी अपना सकते हैं। आइए बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में है, या कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। शुक्र और 7th हाउस की स्थिति भी यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, या उसका भी जिम्मेदारी स्थिति यहाँ देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2025 में आपकी रिलेशनशिप में बातचीत ज़्यादा होगी, और आपके झगड़े का कारण भी बातचीत हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में गलतफहमियों से बचना है। आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लेकिन बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट या ईगो प्रॉब्लम, बेरुखी, या फिर लड़ाई झगड़ा, और या फिर बहुत ज़्यादा पैसे का दिखावा करना, या बहुत महंगे महंगे गिफ्ट ला करके देना, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। आपको अपने शब्दों को सोच समझ कर प्रयोग करना है, और आप उनके फ्रेंड हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी ज़िंदगी आपके हाथ में आ गई है, या आप जो फैसला करेंगे उनको मानना ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको एक दायरा सीमित रखना पड़ेगा। जो बातचीत करें वो सही आधार पर बातचीत करें। आइए अब बात कर रहे हैं हाउसवाइफ्स की, अर्थात गृहिणियों की। नवंबर 2025 में आपको सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी सारी स्थितियां आपके फेवर में, अर्थात ये बोल सकते हैं संतान का सुख, परिवार का सुख आपको भरपूर मिलेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। लेकिन आपकी अपनी मैरिड लाइफ में समस्या खड़ी हो सकती है, उससे आपको सावधान रहना है। और हेल्थ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, केयर करनी है। यदि गर्भवती हैं तो ज़्यादा केयर करनी है, अन्यथा आपको स्टमक, इंटेस्टाइन और एंजाइम से संबंधित, या ये बोल सकते हैं डाइजेशन सिस्टम से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो परेशान कर सकती है। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और आपकी राशि से 10th हाउस के स्वामी है मंगल, जो कि स्वग्रही हैं। साथ ही साथ इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है। बुध विराजमान है, वो बुध जो कि एक त्रिकोण के अधिपति हैं, पंचम भाव के अधिपति हैं, वो मंगल के साथ में, और सूर्य भी यहाँ पर मंगल और बुध के साथ में युति कर पाएंगे 17 तारीख को, 17 नवंबर को। तो ऐसी स्थिति में सूर्य बुध की युति से बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। मंगल 10वें भाव में स्थित है, स्वराशि में स्थित है, केंद्र में स्थित है। तो ये पंच महापुरुष में से एक रोचक योग की स्थिति बन रही है, जो कि बहुत बलवान स्थिति है। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए आपका जॉब, आपका प्रोफेशन या आपका बिजनेस आपको ज़बरदस्त ढंग से सपोर्ट करेगा, और यहाँ पे आप जो मेहनत करेंगे वो आपके कैरियर को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर अपनी जॉब सीरियसली करने के साथ में थोड़ा बहुत अपने हुनर, अपनी काबिलियत को और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकती है, अप्रेजल हो सकता है, या आपको एक्स ग्रेशिया जो मिलता है दीपावली पर वो बहुत शानदार मिल सकता है, जो आपने कल्पना भी नहीं की। आप में से वे लोग जो मार्केटिंग का कामकाज करने वाले लोग हैं, या उन लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेंचमार्क सेट हो सकते हैं। टारगेट आपका हाइट पे जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस टारगेट को अचीव करने के लिए भी आपको अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा, अपनी पूरी संभावनाओं से काम करना पड़ेगा, अर्थात आपको 100% से ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता होगी। आप में से वे लोग जो डिफेंस में जॉब करते हैं, फोर्स में जॉब करते हैं, या स्पोर्ट्स फील्ड में, आप लोगों के लिए ज़बरदस्त मौका है अपने आप को इम्प्रूव करने का, नेम फेम बढ़ाने का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस का। क्योंकि यहाँ पर जो आप एफर्ट करेंगे वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड रिवार्ड की स्थिति में देने में आगे आएंगे। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंस के सेक्टर में, उन लोगों का पलड़ा ज़बरदस्त ढंग से भारी रहेगा। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो फाइनेंस, ब्रोकरेज या
वे लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, चाहे आप शिक्षक हैं, चाहे आप अपनी खुद की कोचिंग क्लासेज है, आपका स्कूल कॉलेज है, या फिर वे लोग जो अपने घर में ही ट्यूशन क्लासेज लेते हैं या ऑनलाइन क्लासेज पढ़ाते हैं, उन लोगों की स्थिति के बारे में भी यहाँ पर सुखद स्थितियाँ बन रही है। तो आपका वो कैरियर लाइन भी आपको सपोर्ट करेगी। 17 नवंबर से सूर्य राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट आपको मिलेगा। जो भी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, या फिर वो लोग जो कोई टारगेट बेस्ड प्रोजेक्ट में काम करते हैं, मार्केटिंग से संबंधित लोग हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी ज़बरदस्त आपको सपोर्ट मिलने की संभावना है। लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड से संबंधित कामकाज करने वाले, कंस्ट्रक्शन की लाइन, इसके होटल, रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस संबंधित जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनकी स्थितियां यहाँ पर ज़बरदस्त ढंग से सपोर्ट करेगी, आगे बढ़ेगी। और आपको एक माइलस्टोन की तरह नवंबर 2025 याद रहेगा कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन किया था, जो आपने सपना देखा था वो सपना आपने सच होते हुए देखा है। वो स्थिति आपको नवंबर 2025 दिखाने वाली है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल नवंबर 2025 के उपायों के बारे में। शनि की साढ़ेसाती आपको 23 फरवरी 2028 तक चलती रहेगी। 2027 में एक बार कुछ समय के लिए शनि की साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी, फिर वापस शनि वक्री होकर के मीन राशि में आएंगे और शनि की साढ़ेसाती एक्चुअल में आपको 23 फरवरी 2028 तक रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको शनि के उपाय निरंतर करते रहने पड़ेंगे। और शनि के उपाय क्या है? आपको रेगुलरली नित्य प्रतिदिन की पूजा उपासना में शनि स्तोत्र का पाठ करना है। आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करना है, और अगर हो सके तो ब्लैक कलर का ड्रेसअप कम से कम करें या अवॉइड कर सकते हैं। सेकंड उपाय आपको बृहस्पति का करना होगा, कि बृहस्पति आपकी कुंडली में लाभ भाव और सेकंड हाउस धन और संपत्ति भाव के स्वामी हैं, और वो रोग भाव में। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के जितने उपाय करेंगे तो वो आपको गेन और आपका इन्वेस्टमेंट दोनों में सपोर्ट करेगा, फायदा देगा। तो बृहस्पति के उपाय में नित्य प्रतिदिन बृहस्पति के ऊपर अभिषेक करना है। ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, जाप करते हुए। और हर गुरुवार को थर्सडे के दिन आपको पीली वस्तुओं का या पीले फल का आप दान करना चाहिए, पीली दाल का भी दान कर सकते हैं। तो ये उपाय करने से आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा रत्न धारण करने के बारे में आपको सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन में जो कामना पूर्ति है उसका साधक बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि कुंडली या जन्म कुंडली में से 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के रत्न धारण करना हमेशा शुभ रहता है। तो आपको नीलम, पन्ना, हीरा, रत्न या इसके उपरत्न धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको कुंभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे आपको फाइनेंस संबंधी जो भी समस्या है उनमें से निकलने का रास्ता आपको मिले या आपका मार्ग प्रशस्त हो। तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के द्वारा इस राशिफल को सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है, आपके लिए ही वो काम आएगी। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल जाए। यदि आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप ज़्यादा काम करेंगे, उत्साह के साथ में काम करेंगे और 100% कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे, कुछ रिस्क भी लेंगे, तो उससे आपका गेन ज़बरदस्त ढंग से इम्प्रूव होगा। और यदि समय नेगेटिव आने वाला तो फिर आप उससे सावधान होकर के काम करेंगे, अलर्ट रहेंगे, नुकसान से बचने का प्रयास करेंगे। हर हालत में जीत आपकी होगी, क्योंकि आप नुकसान या तो बचा लेंगे, जो नुकसान बचा लेंगे वो आपका फ़ायदा है, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी वो आपका फ़ायदा है। दोनों ही स्थितियों में फ़ायदा आपको मिलने वाला है अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण से। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो जन्म कुंडली विश्लेषण की, आप कोई भी कंट्री में, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। सिर्फ आपको एक छोटा सा एफर्ट करना है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करेंगे, आपको समय दे करके बात कराने तक जिम्मेदार रहेंगे। जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं उसका एक लिस्ट बना लीजिए, आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी पूछना चाहें, जो भी डिस्कस करना चाहें, उसकी एक लिस्ट बना लें और फिर बात करें। तो उससे क्या होगा, आपके सारे पॉइंट क्लियर होंगे। जो पूछना चाहें, जो डिस्कस करना चाहें वो पूछ सकते हैं, और जो उपाय होंगे वो लिखित में आपको मिलेंगे अपने व्हाट्सएप पर या अपने ईमेल पर, जो आप चाहें। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।